हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यूपी टेट 2 जुलाई 2026 का जो बाल विकास का पेपर हुआ है सीडीपी का, उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन जो अपर प्राइमरी का पेपर हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सहारा, कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्न में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंड आधारित नियंत्रण। तीसरा क्वेश्चन, किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन देखिए, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है, पहला आंसर हो जाएगा ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अवधारणा मानचित्रण जैसी शिक्षण रणनीतियाँ डैश को बढ़ाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान का संगठन, टी आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह क्या दर्शा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा असफलता का भय, ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। आठवां क्वेश्चन, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा चिंता और भ्रम, मतलब एंग्जाइटी एंड कन्फ्यूज़न। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिगमन, सेल्फ रेगुलेशन करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। 10वां क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक वो तैयार ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 11वां क्वेश्चन, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है, पर्यावरणीय कारक को उजागर करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से बाहरी प्रेरणा द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो 12वीं का आंसर हो जाएगा बी। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा छात्र 7वीं का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह कार्य से बचता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। 14वां क्वेश्चन, ग्रुप प्रोजेक्ट डैश द्वारा सीखने को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साझा तर्क को प्रोत्साहित करके बढ़ावा देते हैं। 14वें का पहला आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई। 16वां क्वेश्चन, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा सम्मान और सहभागिता, ऑप्शन नंबर थर्ड। 17वां क्वेश्चन देखिए, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्न को बढ़ावा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना, ऑप्शन नंबर बी। 18वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव टेस्ट पर पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ता और प्रयास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह इसका आंसर हो जाएगा संज्ञान की उपेक्षा करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अनुकूलित 20वां क्वेश्चन, अनुकूलित गृहकार्य दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। 21वां क्वेश्चन देखिए, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधा कारक को इसे प्राथमिकता देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। 22वां क्वेश्चन देखिए, कक्षा में होने वाली बहसें डैश के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 23वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फैसिलिटेटर होते हैं हमेशा टीचर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब तक हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 25वें क्वेश्चन, पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण की रणनीति बदलकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25वें का। जितने भी आपके आंसर सही हो रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 26वां क्वेश्चन में देखिए, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। क्योंकि शिक्षार्थियों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, इसलिए टीएलएम की आवश्यकता होती है। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो 27वें का हो जाएगा सी आंसर। 28वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि ये विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28वें का डी, ऑप्शन नंबर डी। 29वां क्वेश्चन देखिए, स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद।
29वें का डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अत्यधिक स्क्रीन समय वाला और अनियमित दिनचर्या के कारण वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय कारक।